वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आप लोग, हम ऐसा मानते हैं कि आप लोग सही से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम सर पर है। अगर एग्जाम सर पर होता है तो आप लगातार डेडिकेटेड होकर मेहनत करते हैं, क्योंकि एग्जाम जब नजदीक होता है ना तो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे होंगे ना तो आप धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करने में लगे हैं। अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आगे आप क्या कर पा रहे हैं। आगे अगर आपका बेस अभी मजबूत ना हुआ तो आगे बेस क्या होने वाला। अगर बेस ही सही नहीं हुआ तो बिल्डिंग तो चरमरा के गिरेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर कितनों कंक्रीट का यूज कर लीजिए, छड़ मोटा मोटा एमएम का कितना भी यूज कर लीजिए, लेकिन आपका अगर बेस सही नहीं है तो बेस के लिए अभी टाइम है। अगर ये टाइम निकल चुका ना तो आगे बेस अगर आप मजबूत भी करना चाहे ना तो ये टाइम आपको सताएगा कि शायद अभी मेहनत कर ली होती तो आगे हम और भी कुछ मेहनत कर करके हासिल कर सकते थे। तो आप अभी लगातार मेहनत कर रहे होंगे तो मेहनत करते रहिए। और जो बच्चे अपने आप को नीचा समझ रहे होंगे कि चलो हमसे तो कुछ नहीं होने वाला, चलो हम इधर उधर करके अपने टाइम पास करके जिंदगी व्यर्थ कर लेंगे, तो बात सही है, आप भी व्यर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3B, एक्सरसाइज 1A पूरा बना चुके थे और पूरा डिटेल से चर्चा किए थे कि कैसे बनता है, क्या होता है, कहाँ कॉमन होता है, कि कौन फार्मूला यूज होता है। तो आप उस वीडियो को देख के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आज हम चल रहे हैं 10-10 क्वेश्चन का एपिसोड बनाया था। 10-10 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर के 10 तक बना चुके थे और 11 से लेकर 20 तक बना चुके थे। आज 21 से लेकर 30 तक खत्म करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए और कैसे हम बनाते हैं उस तरीका से आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर पाते हैं, हम आपको कैसे इंप्रूव करके बड़े बड़े मैथ को, पूरा हार्ड मैथ को कितना सिंपल भाषा में हम आपको समझा सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल भाषा में हम समझा दें। आप ये भी देखिए कि आप अगर ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो फुल वॉच करने की जरूर कोशिश कीजिए। अगर फुल वॉच करते हैं ना तो अगर माना कि पहला क्वेश्चन ना भी समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन ना भी समझ में आया, सब क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन अगर फुल वॉच करते हैं ना तो दिन भर धीरे धीरे आपको क्वेश्चन पकड़ में आने, अरे ये ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा, फिर आपको पकड़ में आने लगेगा। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है, तो पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा ना तो अपने आप को इंप्रूव सचमुच में कर पाइएगा। जो पढ़ रहा होगा ना उससे उतना दोस्ती नहीं रख रहे होंगे जितना अनपढ़ से दोस्ती रख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका लत उसी में लग चुका है, खेलना चलना, इधर खाना उधर खाना, इधर घूमना उधर टहलना। तो इस तरीका से तो ये मोटिवेट करते हैं आपको और उसके बाद में आप स्टार्ट करते हैं। कैसे रुक जाऊं मैं ही जानता हूं मेरा कामयाब होना कितना जरूरी। आ रहे माँ बाप तो आप माँ बाप पे अपना सपना लेके पाल हुए कि मेरा बाल बच्चा पढ़कर आगे जरूर कुछ अच्छा करेगा। अगर आप ही ना अच्छा कर पाइएगा तो पीछे कौन देख रहा है कि आपका भरोसेमंद कौन है। जब भी वक्त आएगा ना तो कोई भी आगे आपके सामने नहीं आएगा। तो आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए और ऐसे बनिए ना कि ताकि आप एक दूसरे को सहायता करने के लिए आप खुद एक अच्छे जिम्मेदार इंसान बनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 21। कॉमन लेना इजी हो जाए। जब कॉमन ले लीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यों करेंगे और a प्लस बी का होल क्यों और माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो a प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए ये और ये इक्वल हो चुका ना, जब ये और ये ब्रैकेट एकदम सेम हो रहा है, लेकिन इस पर क्यों है, इस पर क्यों नहीं है। अब ये पता हो चुका कि अब कॉमन लेना आसान हो गया। जब दोनों में अगर 2 और इधर रहे 2x, इसका मतलब है कि 2 तो दोनों में कॉमन है तो 2 ले सकते हैं और 1 प्लस x कर सकते हैं। हाँ सर, उसी तरीका से इसमें भी है। इसमें अगर q कर देते हो सर तो q निकाल सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे 2 है और इस जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस x लिख सकते हैं। तो आप इस तरीका से बनाइएगा ताकि इक्वल कीजिएगा, तभी इसको कॉमन लेना आसान होता है। ऐसे नहीं क्वेश्चन बना। a प्लस बी ही कॉमन होगा, a प्लस बी, क्योंकि इस पर a प्लस बी है, ये दोनों में से कॉमन। फिर क्या बचेगा, ये क्यों में था, अब ये स्क्वायर बचेगा। हम बताया था कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 कीजिएगा ना तो इस पे भी पावर 1 है। किसी भी पावर 1 रहता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो बेस सेम है, इसका मतलब पावर अपने आप में ऐड हो जाएगा। तो 2 का क्यों हो चुका। तो उसी तरीका से वो भी था क्वेश्चन, उसी आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस से उठा करके हम इस जगह पे लाए ताकि आपका मैथ आसान हो सके। a प्लस बी का स्क्वायर कीजिए और -1 कीजिए। अब ये बन चुका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब इसको तोड़ेंगे। बोले कैसे सर, 1 कॉमन ले लिया, क्या हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं। ऐसा
क्यों? अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही तो होता है। 1 इंटू 1 कीजिएगा और क्या कीजिएगा? 1 ही आंसर होगा। तो हम इस तरीका से हम बनाते हैं। आप इस तरीका से आप सीखिए। अगर नहीं जानते होंगे ना तो इस तरीका से, क्योंकि ये पूरा बाहर आ चुका, जब इस जगह पे पूरा बाहर आ चुका तो इस जगह पे 1 बचा। अगर दोनों में मल्टीपल करेंगे ना तो फिर a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा और फिर a प्लस बी बन जाएगा। इसी तरीका से उसके बाद में इसको तोड़ने की कोशिश क्यों किए? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये टोटल क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसलिए हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी और प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो चुका। देखिए a प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताया था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस हो चुका, बनकर तैयार। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 1, और यही तो आपका राइट आंसर है। तो इस तरीका से आपको आंसर देना है। नहीं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। आप इस तरीका से सोचिएगा, थिंकिंग लगाइएगा। सर आपको कैसे पता चलता है? मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा याद हो जाता है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना कि पढ़ाते पढ़ाते अगर हम बता रहे हैं तो आप दूसरे बच्चे को बताइए, और दूसरे को, जो बच्चे वीक हैं उसको भी बताइए, ताकि आप वो सीखे चाहे ना सीखे, आपका इतना कॉन्सेप्ट बेहतर होगा ना कि आप अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप दूसरे को बता रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कहां तक आप गलत कर रहे थे ना, वो सीख जाएगा आपके। यहाँ तक गलत नहीं करना, यहाँ से ऐसे चलना है। उसी तरीका से सीखते सीखते कोई भी टीचर ऐसे माइंड में कैसे लेके चलता है, इसका मतलब है बहुत बच्चे को बार बार सिखा रहा है, बार बार सिखा रहा है, इसलिए उसके माइंड में क्वेश्चन ऐसा चिपक जाता है ना कि कैसा भी कॉन्सेप्ट देने को क्वेश्चन बना ही देता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका वीक है तो आप दूसरे को समझाइए, सीख कर समझाइए, लेकिन समझाने की कोशिश कीजिए ताकि अपने आप को इंप्रूव हो सके। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सी है? देखिए a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। जब भी आप देखिएगा कि xy किसमें है? xy इस जगह पे है, यानी जेड लास्ट में इसको भेजेंगे। क्यों भेजेंगे सर? हमको पता है कि a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। बोले कैसे? इसको सजा रहे हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको पहले लेके आ रहे हैं 2xy। और क्यों इसको बाहर क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्वेश्चन फॉर्मूला टूटेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। फिर क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जब कीजिएगा ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab। जेड को क्या कीजिएगा सर? जेड को एज इट इज छोड़ दीजिए, जेड को एज इट इज छोड़ देंगे। अब इस तरीका से बनकर हो चुका तैयार। अब फार्मूला हो चुका, अब फार्मूला टाइप का बन चुका है, तो अब इसको तोड़ना आसान होगा। अब इसको तोड़ दीजिए जैसे पाई वैसे। जैसे इसको क्या कीजिएगा? एक्स माइनस वाई और प्लस ले लीजिए जेड, का है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब ये हो चुका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको मत देखिएगा कि सर यहां भी माइनस यहां भी माइनस दीजिए, निशान इस जगह पे, ये प्लस हो गया, उसके बाद एक बार माइनस होगा, तो माइनस हो चुका। अब इसको तोड़ खोल दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये क्वेश्चन बनकर हो चुका तैयार। अब देखिए, अब हो सके ये पहले देता होगा, ये बाद में देता होगा, तो पहला मेरे वीडियो देखिए किस तरीके से हम बताए थे कि कोई फर्क, मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसा बना दिया है ना कि बच्चे इसको क्वेश्चन को छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन दो फार्मूला लेके चला है। एक तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आप समझ जाइएगा कि आपका लेवल मैथ का अच्छा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीखिए, देखिए सिखाते हैं कैसे, कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे कि इतना को हम क्या लिख सकते हैं हम पहले एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन को, ताकि हमको समझाना आसान हो। 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको क्या कीजिए ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या कीजिए, इसको एज इट इज, क्या हम इतना को हम लिख सकते हैं, एक पहले एज इट इज एक बार और लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या कीजिए ना, क्या कीजिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जब कॉमन ले लेंगे ना तो क्या बनेगा, देखिए पहले समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
सर प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनावेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला पे आ जाएगा चीज, उसी तरीके से तोड़ देंगे और इसका आंसर डायरेक्ट आंसर दे देंगे। अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, इतना को x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये माइनस है तो माइनस रहेगा और ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर इस जगह पे लिख दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये दो फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका, अब इसको तोड़ दीजिए। अब जब तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, देखिए x प्लस वाई इंटू माइनस कीजिएगा इस जगह पे माइनस 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 a माइनस बी, फिर क्या कीजिएगा, फिर कीजिएगा x प्लस वाई इंटू इस जगह पे माइनस दिया, इस जगह पे प्लस देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला को ब्रैकेट को रखेंगे, बाकी जो ये छोटा छोटा ब्रैकेट अंदर को उसको खोल देंगे पूरी तरह से। एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस 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 ब्रैकेट को लेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी। बोल रहे हैं जैसे में एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, इसको भी पहले रख सकते हैं, इसको बाद में रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल में हम बताया है कि कैसे होता है एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। तो आप राइट आंसर इसको मानिए चाहे इसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ऊपर वाला को मान के चल सकते हैं क्योंकि आप पहले या बाद रखें तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा नहीं कि 5x का होल स्क्वायर कीजिएगा। बोले कैसे कर सकते हैं सर, कीजिए। जैसे में हम इसको लिख सकते हैं 5x और उसके बाद में क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर। तो क्या अब देखिए यहां से लेकर 25 से लेकर 1 तक के ये फॉर्मूला बन चुका है। अगर तोड़िएगा ना इसको तो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनकर तैयार हो जाएगा। बोले बता दीजिए एक बार सर, देखिए जब ए स्क्वायर तोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 5x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। देखिए 25x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10x। बोले सर प्लस 1 पहले आ चुका तो आप इसको पहले कर दीजिए, प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आपको समझा दिया कि इस उतना को इस तरीका से कैसे हम बना सकते हैं। तो आप इस तरीका से तोड़ के बनाइए ताकि आपका क्वेश्चन पूरी तरीका से समझ में आ सके और एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे सके। हम क्या लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर कर दीजिए, बस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन चुका। अब इसको बना दीजिए इजी से, x माइनस 1 इंटू ये प्लस में है ना, एक बार प्लस में लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 5x माइनस 1 और ये प्लस था ना तो एक बार माइनस 6y। उसके बाद में यही तो आपका राइट आंसर होगा, लेकिन इसको और छोटा कर ले सकते हैं, छोटा ब्रैकेट को हटा देते हैं। 5x माइनस 1 प्लस 6y इंटू 5x माइनस 1 माइनस 6y और ये आपका राइट आंसर होता है। और इस तरीका से कॉम्प्लिकेटेड नहीं ज्यादा कीजिएगा, बस आपको जो समझ में आएगा ना उसको पहले करने की कोशिश कीजिएगा। कहे कि यहां तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था उसको इजी बना दिया और यही से इसको आसान से सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 है a माइनस बी और फिर इस जगह पे है हम क्या कर सकते हैं, माइनस को पहले कॉमन ले ले, हाँ कॉमन ले लेते हैं ताकि इसको प्लस को माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के जैसे ही अंदर आता है और ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे ना तो पॉजिटिव बना लेगा। तो फिर हमको इसको करना क्या चाहते हैं, इसको हम a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। फिर इसको a माइनस बी को ब्रैकेट में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये टूट चुका है ताकि कॉमन लेना और आसान हो जाए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखिए इसमें से कौन कॉमन है, ये और ये कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लीजिए। a माइनस बी जब बाहर निकाल लिएगा ना तो इस जगह पे बचेगा कौन चीज सर, इस जगह पे वन बच जाएगा, क्या कि इसको बाहर निकाल लिया। जैसे ही मल्टीपल करेंगे ना फिर ये आ जाएगा। फिर इस जगह पे क्या बचा, माइनस बाहर आ गया तो प्लस बच चुका है, a प्लस बी बच चुका है। उसके बाद में a माइनस बी इंटू क्या कीजिएगा 1 माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ब्रैकेट खुला तो प्लस को माइनस कर दिया और यही तो आपका राइट आंसर है। तो इस तरीका से आप मैथ बनाइए और इस तरीका से है ना इजी क्वेश्चन, ये भारी तो नहीं लग रहा होगा आपको। चलो ये आपका राइट आंसर 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। स्क्वायर लिखिए पहले a स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस 4c का होल स्क्वायर कीजिए और b है ना b को लास्ट में भेजिए,
बी स्क्वायर को लास्ट में भेज दिया। उसके बाद में क्या करें सर, अब इस जगह पे तोड़ देंगे। अब कितना आसान से तोड़ सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर और 2c का होल स्क्वायर, ए 2c का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि a माइनस 2c, जब a माइनस 2c का होल स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये यहां से लेकर ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इसको तोड़िएगा आप, ए स्क्वायर का है कि हम बार बार बनाएंगे तो टाइम जाएगा, तो आप पहले हम एक क्वेश्चन बता देते हैं ना, तो क्वेश्चन पे बहुत क्वेश्चन बन सकता है। जब उस क्वेश्चन पे बहुत क्वेश्चन बन जाता है तो एक बार कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होता है और दोबारा आप खुद करके देख सकते हैं कि ये पूरा आ रहा है या नहीं। फिर क्या करें, आप बी स्क्वायर कीजिए, फिर बी स्क्वायर कर दिया, फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट चुका, अब इसको तोड़ दीजिए। ए माइनस 2c, ए माइनस 2c प्लस माइनस है ना, तो पहले प्लस कीजिए बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ए माइनस 2c और ये माइनस माइनस रहेगा, कहा कि एक बार प्लस हो चुका, माइनस बी, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका समाप्त। साइन को छेड़छाड़ नहीं कीजिए, आप माइनस कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले चुके ना, तो ए स्क्वायर प्लस है ना, तो इस जगह माइनस हो जाएगा, माइनस टू ए बी इस जगह पे हो जाएगा बी स्क्वायर हो चुका। अब ए माइनस बी स्क्वायर बन चुका, और ए माइनस बी स्क्वायर तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, हाँ लिख सकते हैं सर। फिर इसको क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब लिख चुके तो अब तोड़ दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी, पहले a प्लस बी ले लीजिए, उसके बाद में दूसरा में ले लीजिए a माइनस बी। क्यों, पहले भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 a प्लस लिया तो अब माइनस लेंगे, माइनस a माइनस बी, a प्लस बी, ये पूरा भी है, आप ये नहीं समझिएगा कि ये a माइनस बी तो खुद भी है, क्योंकि a प्लस बी इसको a स्क्वायर और ये पूरा है b स्क्वायर, तो हम इस तरीके से तोड़ा इसको। फिर क्या करेंगे ना, आप इसको काची कीजिए कॉमन, आप ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट को खत्म कीजिए, 3 प्लस ए माइनस बी इंटू 3 माइनस ए प्लस बी, और ये आपका राइट आंसर मिल चुका। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 28 कौन चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। आप ऐसा क्वेश्चन को इजी मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। जब ये क्वेश्चन पूरा घुमाया है तो आप घूमने ही नहीं, आप इसको आसान से पहचानिए। पहले एक्स क्यूब को हम क्या कर रहे हैं, एक्स को पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देखिएगा एक बार, और फिर इसको कीजिएगा 5x स्क्वायर और प्लस 5, इस तरीका से एक्स को पहले लाया है और इसको सेकंड में ले गए, वो तो लास्ट में है ही है। तो इस तरीका से हम पहले इसको सिंपल फॉर्म में सजा लिया। जब सिंपल फॉर्म में मैथ सज जाता है ना तो बनना आसान हो जाता है। फिर क्या कीजिए, एक्स कॉमन लीजिए, जब एक्स कॉमन ले लीजिएगा ना तो एक्स स्क्वायर इस जगह पे पूरा आ चुका है ना, बाहर तो इस जगह पे 1 बच जाएगा। फिर 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 को कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच चुका। जब ये बच चुका है तो आप आसान से कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 5 कर दीजिएगा, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर चुके ना। अब इसको तोड़ दीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि आपका आंसर इस तरीके से नहीं दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेगा, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेगा, तो इस तरीके से तोड़ दीजिए। है तो आसान, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो आप इस तरीका से बनाइएगा और उस क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश कीजिए। हम भी बनाएंगे लेकिन पॉज करने की कोशिश कीजिए ताकि आप खुद माइंड में डेवलप ऐसा कॉन्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। पहले खोलेंगे, पहले खोलने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट खोलिए पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस तरीके से खुल चुका, तो ये ए बी क्यों दे रहा है सर, आप ऐसा क्वेश्चन क्यों बना रहा है ये एग्जामिनर, क्योंकि आप इसमें फंसिएगा ना तब क्वेश्चन आपको बनाने में मतलब थोड़ा तकलीफ होगा, ताकि आप ये क्वेश्चन को बना ही ना पाए। तो इसको क्या कीजिए ना, 1 प्लस माइनस ए को पहले ले आएंगे, ए स्क्वायर, और इसको बाद में ले जाइए प्लस 2ab, क्योंकि हम इसको कोशिश करेंगे ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दें। अब ए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस है ना तब इस जगह माइनस होगा, क्योंकि हम इसको ब्रैकेट में कर लिए हैं 2ab, ब्रैकेट में किए तो ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, ए माइनस क्या कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो अब डिट्टो पता चल चुका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर क्या लिखेंगे सर, 1 एक बार प्लस में लीजिएगा, एक बार माइनस में लीजिएगा, ए माइनस बी। फिर क्या कीजिए, 1 माइनस
ए माइनस बी, और इस तरीका से कॉमन ले लिया तो लिखिएगा 1 प्लस ए माइनस बी इंटू 1 माइनस ए प्लस बी, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 30, 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 का 1, इसका मतलब है कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये फॉर्मूला पे टूट जाएगा। तो आप कीजिएगा 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए और माइनस 6b का होल स्क्वायर कीजिए, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बनकर हो चुका तैयार। अब इसको भी हमको आराम से बन जाएगा। तो 3a प्लस 1, और ये प्लस एक बार माइनस ले लीजिए, एक बार प्लस ले लीजिए, तो हम क्या करते हैं एक बार प्लस ही ले लेते हैं, तो 6b हो जाएगा, और एक बार माइनस ले लेते हैं। अगर इसको छोटा कोई ब्रैकेट में करना है तो कर दीजिए एक बार, ताकि समझना आसान हो। फिर क्या कीजिए 3a प्लस 1 माइनस 6b, फिर 3a प्लस 1 प्लस 6b इंटू 3a प्लस 1 माइनस 6b, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पूरा 30 हो चुका समाप्त। एक एपिसोड 3 हो चुका समाप्त, एक्सरसाइज 3b का। अब 3b पूरा हो गया, अब 3b एक एपिसोड और बनेगा और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। यानी एक वन शॉट दे करके पूरा कॉन्सेप्ट को एक बार बिल्डअप करना चाहते हैं वो भी आपके पास मौजूद है, और छोटे छोटे क्वेश्चन में तो हम डाल ही रहे हैं एपिसोड, वो भी देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को मेहनत में जोर लगाइए, क्योंकि अगर आपका वीक अगर कुछ भी है तो उसमें जोर लगाइएगा तो आपका पूरा बेस, अगर बेस कंप्लीट नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं कीजिएगा। आप जो भी कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहे होंगे, कोई IITN की तैयारी कर रहे होंगे, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहे होंगे, अलग अलग सब सेक्टर में जाने वाले हैं, लेकिन अगर बेस आपका कमजोर रहा तो आगे कुछ नहीं होने वाला। तो बेस लेकर चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।